एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो कैसे हैं आप लोग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 से एक और इम्पॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। एंड इस पोएम के जो पोएट है उनका नाम है पैब्लो नेरूडा। तो इस पोएम में जो पोएट है उन्होंने पावर ऑफ साइलेंस को बताया है, यानी चुप रहने में कितना फ़ायदा है उसके बारे में बताया है। पोएट कहते हैं कि आप एक बार चुप रहकर तो देखो, आप एक बार चुप रहकर बिना किसी मूवमेंट के एकदम स्टिल होकर अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करके तो देखो, फिर आप अपने आप को और अपने आसपास की चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। फिर पोएट कहते हैं कि आप एक बार चुप रहकर अपने कर्मों के बारे में, यानी अपने कामों के बारे में, अपने जो एक्शन लिए हैं और उनसे जो आपको रिजल्ट मिले हैं उन सभी के बारे में सोच कर तो देखो। फिर आपको पता चलेगा कि आपने लाइफ में क्या अचीव किया है, आपने क्या खोया है। फिर जो पोइट है वो कहते हैं कि ये जो अर्थ है, हमारे आसपास की जो दुनिया है वो नॉइजी है एकदम और बहुत ही डिस्ट्रैक्शन से भरी पड़ी है। तो आप जब चुप हो जाओगे, एकदम स्टिल हो जाओगे और इसको ऑब्जर्व करोगे, तब आपको इनर पीस मिलेगा और अपने आप को जानने का एक बेहतर मौका मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देर के पोएम को शुरू करते हैं। इस पोएम में बहुत कुछ बताया गया और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देर के पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। Without any further delay, let's get started. तो यहाँ पर जो पोएट है वो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एकदम स्टिल होकर, बिना किसी मूवमेंट के, एकदम काम होकर अपने माइंड में 12 तक काउंट करो। तो ये जो नंबर है 12, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है क्योंकि हमारे ईयर में 12 महीने ही होते हैं। इसके अलावा क्लॉक भी 12 आवर फॉर्मेट में ही होता है। तो ये जो 12 है ये बहुत ही यूनिक नंबर होता है एंड ये यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। फिर जो पोएट है वो सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कोई भी लैंग्वेज में बात मत करो, यानी वो सभी लोगों से कम्युनिकेट करने को मना करते हैं क्योंकि हमारा जो अर्थ है उसके अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। तो ये जो लैंग्वेजेस बोले जाते हैं अलग अलग, इनकी वजह से लोगों के बीच में एक बैरियर पैदा होता है, यानी लोग लैंग्वेजेस के बेसिस पर एक दूसरे को अलग अलग समझते हैं। तो लैंग्वेजेस की वजह से लोग जो है वो एक दूसरे को अलग समझते हैं एंड ये लोगों के बीच में एक बैरियर पैदा करता है। इसलिए जो पोएट है वो सभी को कहते हैं कि आप कुछ भी मत बोलो, आप एकदम चुप रहो और अपने माइंड में 12 तक काउंट करो। And then he says, let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो यहाँ पर जो वर्ड है आर्म्स, इसके दो मीनिंग है। पहला मीनिंग है, यहाँ पर जो पोएट है वो डायरेक्टली लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग एकदम स्टिल हो जाओ बिना किसी मूवमेंट के, यानी आप अपने हाथों से, अपने आर्म से कोई भी मूवमेंट मत करो। आप अपने हाथों को, पैरों को मत हिलाओ, कोई भी मूवमेंट मत करो। एंड इस वर्ड का दूसरा मीनिंग है वेपन्स, यानी कि हथियार जो दूसरे कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर उठाते हैं। तो यहाँ पर जो पोएट है वो सभी से डिमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आर्म्स चलती हैं, यानी कि जो वेपन्स चलते हैं एक दूसरे के ऊपर, जो कंट्री हथियार चलाते हैं, उन सभी को रोक दो कुछ सेकेंड्स के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर जो पोएट है वो सभी लोगों से पीस की डिमांड कर रहे हैं, सभी लोगों को शांत होने के लिए कह रहे हैं। तो जब लोग कुछ बोलेंगे नहीं, एकदम शांत होकर बैठे रहेंगे, एकदम स्टिल होकर बैठे रहेंगे, तो इससे लोगों के बीच में जो बैरियर है वो ख़त्म हो जाएगा एंड लोग जो है वो यूनिटी फील करेंगे, यानी सभी लोग एक दूसरे को अपना ही समझेंगे। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। तो यहाँ पर जो पोएट है वो अब कहते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा। पोएट कहते हैं कि ऐसा करने से एक एग्जॉटिक मोमेंट क्रिएट होगा, एक प्लेजरिंग मोमेंट क्रिएट होगा जिसमें कोई भी भाग दौड़ नहीं कर रहा होगा, यानी विदाउट रश, यानी कि कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग नहीं रहा होगा। हम हर रोज़मर्रा के ज़िंदगी में भाग दौड़ करते रहते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ग्रैब करने के लिए। तो इस मोमेंट में कोई भी भागदौड़ नहीं कर रहा होगा। विदाउट इंजन्स, यानी कि कोई भी मशीन्स, कोई भी व्हीकल्स नहीं चल रहे होंगे, यानी आसपास एकदम शांत, कामनेस होगा और ये बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन हो। तो यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने स्ट्रेंज क्यों कहा है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसलिए जो पोएट है वो कहते हैं कि एक एग्जॉटिक मोमेंट क्रिएट होगा, एक प्लेजरिंग मोमेंट क्रिएट होगा जिसमें ना तो कोई भागदौड़ कर रहा होगा, ना ही कोई इंजन्स, यानी कि कोई व्हीकल्स, कोई मशीन्स चल रहे होंगे
और आसपास एकदम शांत माहौल होगा, एकदम कामनेस होगा, स्टिलनेस होगा एंड इस सिचुएशन में सभी लोग एक दूसरे को अपना ही समझेंगे, यानी लोगों के अंदर यूनिटी पैदा होगी एंड सभी लोग एक साथ होंगे एंड सभी लोगों के अंदर टुगेदरनेस आएगा। अब फर्दर जो पोएट है वो कहते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, इस एग्जॉटिक मोमेंट में जो फिशरमैन है वो फिशेस को या फिर वेल्स को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, उनको वो हंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो पोएट है वो लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एनिमल्स को हार्म करना छोड़ दीजिए, उनको नुकसान पहुंचाना छोड़ दीजिए। इसीलिए यहाँ पर पोएट ने वेल्स का एग्जाम्पल दिया है जिनको हंट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ फूड एंड ट्रेड। फूड के लिए और ट्रेडिंग करने के लिए वेल्स का या फिर दूसरे फिशेस का हंट किया जाता है उनको। तो यहाँ पर जो पोएट है वो इसके थ्रू ये बताना चाहते हैं कि हमें एनिमल्स को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। वो सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एनिमल्स को हार्म पहुंचाना छोड़ दीजिए। फिर जो पोएट है वो सबसे कहते हैं कि आप एकदम काम हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए एंड आप सब कुछ छोड़ दीजिए, यानी आप अपने माइंड में कुछ भी मत सोचिए एंड आप एकदम शांत हो जाइए एंड तब आपको रियलाइज होगा कि आपने क्या अचीव किया है और आपने क्या लूज किया है, आपने क्या खोया है। यहाँ पर जो पोएट है वो एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जो लेबर्स होते हैं, जो मैन होते हैं, जो कि सॉल्ट को गैदर करते हैं, सॉल्ट को जमा करते हैं एंड उसको जमा करने के चक्कर में वो अपने हाथों को ही हर्ट कर लेते हैं, यानी उनका जो हाथ होता है वो गल जाता है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो सबसे कहते हैं कि आप कुछ देर के लिए एकदम रुक जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए एंड तब आपको रियलाइज होगा कि आपने क्या अचीव किया है और आपने एक मटेरियलिस्टिक चीज को पाने के लिए आपने लाइफ में क्या खोया है, यानी कि आपने उस चीज को पाने के लिए आपने अपने लाइफ में क्या सैक्रिफाइस किया है या फिर आपने क्या लूज किया है, तब आपको जाके रियलाइज होगा। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहते हैं कि जो लोग होते हैं, जो मैन होते हैं, जो कि सॉल्ट को गैदर करते हैं और उसके चक्कर में वो अपने हाथों को हर्ट कर लेते हैं, तो जब वो लोग इस एग्जॉटिक मोमेंट में एकदम शांत हो जाएंगे, एकदम स्टिल हो जाएंगे, तब वो अपने हाथों की तरफ देखेंगे एंड उनको रियलाइज होगा कि उन्होंने क्या खोया है, उन्होंने अपने आप को कितना हर्ट किया है। यानी बेसिकली यहाँ पर जो पोएट है वो कहना चाहते हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को अपने आप को देखने का भी टाइम नहीं होता, यानी कि लोगों को अपने वुंड्स को, यानी कि अपने जख्मों को भी देखने का टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहना चाहते हैं कि इस एग्जॉटिक मोमेंट में लोगों को अपने आप को देखने का, अपने आप को समझने का मौका मिलेगा एंड लोग अपने आप को देखेंगे, अपने जख्मों को देखेंगे कि एक मटेरियलिस्टिक चीज को अचीव करने के लिए उन्होंने क्या लूज किया है या क्या सैक्रिफाइस किया है। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors। तो यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने ग्रीन वॉर्स क्यों कहा है, यहाँ पर जो पोएट है वो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इन्वायरमेंट को डैमेज करना छोड़ दीजिए, उन सारे एक्टिविटीज को रोक दीजिए जो इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं। आजकल जो ह्यूमन बींग्स है वो अपने फायदे के लिए इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं, अपने पॉकेट में पैसा लाने के लिए वो सारे एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, केमिकल वेस्ट छोड़ देते हैं रिवर्स में। तो इन सभी एक्टिविटीज की वजह से इन्वायरमेंट को ही डैमेज फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहते हैं कि आप वो सारे एक्टिविटीज को रोक दीजिए जो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है। वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर। तो यहाँ पर जो पोएट है वो वॉर के बारे में बात करें, युद्ध के बारे में बात करें, जिसमें अलग अलग तरह के वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग तरह के बॉम्ब, गोला बारूद, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो पोएट कहते हैं कि जब भी वॉर होता है तो अगर दो कंट्री के बीच में वॉर हुई तो एक कंट्री को हार फेस करना पड़ता है और दूसरे कंट्री को विक्ट्री मिल जाती है। अब पोएट कहते हैं कि जिसको विक्ट्री मिल जाती है उसको उस विक्ट्री को पाने के लिए अपने बहुत सारे लोगों को खोना पड़ता है, अपने बहुत सारे लोगों की जान गंवानी पड़ती है। तो पोएट कहते हैं कि ऐसी विक्ट्री का क्या काम जिसमें अपने ही लोगों को खोना पड़े। ऐसी विक्ट्री नहीं होती, ऐसी जीत कोई जीत नहीं होती। अब पोएट कहते हैं कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो लोग भी वॉर करते हैं, वो या तो अपनी जॉब समझ के करते हैं या फिर अपनी ड्यूटी समझ के करते हैं या फिर किसी के ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए, किसी को ऑर्डर को मानने के लिए ऐसा करते हैं। उन सभी लोगों को कुछ सेकेंड्स के लिए इन सभी चीज़ों को रोक देना चाहिए एंड न्यू क्लोथ्स पहन लेने चाहिए। तो यहाँ पर जो पोएट है वो न्यू क्लोथ्स पहन लेने चाहिए। ऐसा क्यों कहा है पोएट ने?
क्योंकि जो पोएट है वो कहना चाहते हैं कि जब भी वॉर होता है, वॉर में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके कपड़े बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं एंड उनका माइंडसेट भी गंदा ही होता है। यानी कि अपने ऑपोजिशन में, यानी कि अपने जो दूसरे कंट्री है, अपने ऑपोजिशन में जो लोग हैं उनको मारने का इरादा उनके मन में होता है, यानी उनका माइंडसेट भी उस टाइम पे गंदा होता है। तो पोएट कहते हैं कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं उन सभी को कुछ सेकंड्स के लिए अपने सारे काम, अपनी सारी ड्यूटी, सारे ऑर्डर्स, सब कुछ भूल जाना चाहिए और न्यू क्लोथ्स पहन लेने चाहिए। यानी कि अपने माइंडसेट को एकदम क्लियर करना चाहिए। कोई भी नेगेटिव बातें, जितनी भी नेगेटिव बातें, उन सभी को भुला दो एंड जो भी तुम्हारा एनिमी है, यानी जिसके खिलाफ तुम लड़ रहे हो, उसको अपने साथ ले लो एंड एक शेड में चले जाओ, यानी कि छांव में चले जाओ एंड वहां पर एकदम शांत होकर, काम होकर, बिना किसी मोमेंट के एकदम स्टिल होकर बैठे रहो। तब तुमको रियलाइज होगा कि तुम जिसको अपना एनिमी समझ रहे हो वो तुम्हारा एनिमी नहीं है, वो तुम्हारा ही भाई है। क्योंकि वो तुम्हारे जैसे ही दिखने में है, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखता है, तो वो तुम्हारा एनिमी कैसे हो सकता है। एंड तब तुमको रियलाइज होगा कि इतने सारे लोगों को मार कर जो तुम्हें विक्ट्री मिल रहा है वो असल में तुम्हारा विक्ट्री है ही नहीं, वो तुम्हारी जीत नहीं है। क्योंकि जिसमें इतने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े, वो विक्ट्री नहीं हो सकती, वो जीत नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहते हैं कि ऐसा मत करो। पोएट जो है वो सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वॉर करना बंद कर दो, क्योंकि ऐसी विक्ट्री का कोई फायदा नहीं जिसमें किसी को अपनी जान गंवानी पड़े, किसी का घर उजड़ जाए या किसी के फैमिली मेंबर की डेथ हो जाए। तो यहाँ पर जो पोएट है वो वॉर करने से या इन्वायरमेंट को डैमेज पहुंचाने से मना करते हैं और वो कहते हैं कि अगर हम ऐसे ही वॉर करते रहेंगे और इन्वायरमेंट को डैमेज करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अर्थ पर कोई लाइफ ही नहीं बचेगा। रैदर जो पोएट है वो लोगों को लाइफ को लेकर, मैनकाइंड को लेकर एक नया अप्रोच रखने को कहते हैं। वो कहते हैं कि जिसे आप अपने एनिमी की तरह ट्रीट करते हो उसे अपना ब्रदर समझो, अपना ही समझो। इससे क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड में पीस और हार्मनी आएगी एंड तब किसी भी वॉर की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। तो यहाँ पर जो पोएट है वो अपने रीडर्स को क्लैरिफाई कर देना चाहते हैं कि वो सब कुछ स्टॉप करने के लिए कह रहे हैं, यानी सब कुछ बंद करने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम बैठ जाना है और इनएक्टिव हो जाना है। इनएक्टिव वो पर्सन होता है जो कि आइडियली पड़ा रहता है और कुछ भी नहीं करता है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो अपने रीडर्स को क्लैरिफाई कर देना चाहते हैं कि वो उनको अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने से मना नहीं कर रहे हैं या फिर अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अचीव करने से मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो पोएट है वो कहना चाहते हैं कि आप लोग कुछ सेकंड स्टॉप होके, एकदम शांत होके, स्टिल होके, काम होके अपने एक्शंस के बारे में सोचो, अपने डीड्स के बारे में सोचो, उनसे मिले रिजल्ट्स के बारे में सोचो। अब जो पोएट है वो लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहते, फिर चाहे वो उनके लालच के चक्कर में हो या फिर अपने टेरिटरीज को एक्सपैंड करने के चक्कर में हो, वॉर करके या फिर लालच के, अपने पैसों के लालच के चक्कर में वो लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते, वो नहीं देखना चाहते। अब फर्दर जो पोएट है वो कहते हैं कि जो लोग हैं वो कंटिन्यूअसली भागे जा रहे हैं, यानी वो रैट रेस में भागे जा रहे हैं और वो अपने टास्क को पूरे किए जा रहे हैं बिना उसके रिजल्ट के बारे में सोचे। जो लोग हैं उनके मन में डर है डेथ का एंड उससे पहले वो अपने डेथ से पहले अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, जिसको अचीव करने के लिए वो भागे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पोएट है वो उन सभी लोगों से कहते हैं कि आप कुछ देर रुक जाइए, स्टॉप फॉर अ वाइल एंड टेक सम मोमेंट। कुछ देर लीजिए और अपने बारे में सोचिए कि आपने अब तक क्या अचीव किया, अपने अचीवमेंट्स के बारे में सोचिए। अब जो पोएट है वो कहते हैं कि सभी लोग एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसमें वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागे जा रहे हैं। तो अब जो पोएट है वो कहते हैं कि सभी लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते जा रहे हैं, यानी कि ये चीज़ मुझे मिल गई तो मुझे वो भी चाहिए एंड ऐसा करके वो भागे जा रहे हैं। तो पोएट जो है वो कहते हैं कि ऐसा करके तो ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी, यानी आपका भागना कभी ख़त्म नहीं होगा। तो पोएट जो है वो उन लोगों से कहते हैं कि आप कुछ टाइम लीजिए, रुक जाइए एंड अपने अचीवमेंट के बारे में सोचिए कि आपने क्या अचीव किया, उसे एंजॉय कीजिए।
इससे क्या होगा कि आप जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, जिसकी वजह से आपके अंदर सैडनेस आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है और बहुत सारे नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, वो सारे नहीं आएंगे। यानी जब आप रुक कर अपने अचीवमेंट के बारे में सोचोगे, उसे इंजॉय करोगे, तो आपका जो सैडनेस आपके लाइफ में जो प्रोमिनेंट होकर बैठा है, जो बहुत ही ज़्यादा हावी होकर बैठा है, वो हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो लोगों के अंदर सैडनेस है, सॉरो है कि उन्होंने जो अचीव किया है उसे एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनके अंदर ग्रीड है, लालच है कि उनको ये सारी चीज़ें अचीव करना है। यानी कि उन्होंने जो लिस्ट बनाकर रखा है, ये सारे गोल्स, उन सभी को अचीव करना है। इसकी वजह से लोगों के अंदर ग्रीड आता है, एक लालच आता है। तो पोएट जो है वो कहते हैं कि आप कुछ देर रुक जाइए, स्टॉप हो जाइए, एकदम काम कर लीजिए, खुद को स्टिल हो जाइए एंड अपने अचीवमेंट के बारे में सोचिए और उसे एंजॉय कीजिए। क्योंकि लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते भागते हम उसे एंजॉय करना, यानी जो हम अचीव करते हैं उसको एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमें रुक जाना चाहिए और हमने जो अचीव किया है उसको एंजॉय करना चाहिए। जो पोएट है वो कहते हैं कि अगर लोग सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, यानी अपने अपने बारे में ही सोचकर अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे, अपने गोल्स, ड्रीम्स, ये वो इन सभी चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे और वो रुक कर अपने बारे में सोचेंगे, एकदम शांत होकर, काम होकर अपने अचीवमेंट के बारे में सोचेंगे, तो उनके लाइफ में कभी सॉरो, सैडनेस, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी एंड तब वो अपने आप को समझ पाएंगे। तो अब जो पोएट है वो लोगों से कहते हैं कि हमें अर्थ से भी सीखना चाहिए, हमें अर्थ से भी लेसन्स लेने चाहिए। विंटर्स में क्या होता है कि सभी चीज़ें एकदम फ्रीज हो जाती है एंड सब कुछ एकदम लाइफलेस हो जाता है। लेकिन जैसे ही सीज़न चेंज होता है, जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आता है, तो जो भी नेचर में प्रेजेंट है, जैसे कि ट्रीज, बर्ड्स, रिवर्स, इन सभी को जैसे लाइफ मिल जाती है, ऐसे खिल जाते हैं, यानी मानो इन सभी को लाइफ मिल जाती है। तो यहाँ पर इस नेचर के एग्जाम्पल को देकर जो पोएट है वो ह्यूमन बींग से कहना चाहते हैं कि कुछ टाइम के बाद, यानी इस मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते भागते, अपने गोल्स, ड्रीम्स, इन सभी चीज़ों के पीछे भागते भागते एक टाइम ऐसा आता है जब हमें रुक जाना चाहिए एंड अपने एक्शंस के बारे में, अपने डीड्स के बारे में, अपने कर्मों के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें जज करना चाहिए। एंड ऐसा करने से क्या होगा कि हम अपने लाइफ में कामनेस लाकर, पीस लाकर उसे बेटर बना पाएंगे और अच्छा बना पाएंगे। एंड फाइनली जो पोएट है वो अपना पोएम एंड करते हैं ये कहते हुए, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कहते हैं कि अब मैं अपने माइंड में 12 तक काउंट करूँगा और आप लोग एकदम चुप रहिएगा, कीप क्वाइट यानी आप लोग एकदम चुप रहिएगा, एंड आई विल गो। तो यहाँ पर क्वाइट का मतलब है कि आप अपने आप को एकदम काम कर लो और आप पीस और हार्मनी के पाथ पर मूव करो। एंड ये सब कुछ कहने के बाद जो पोएट है वो कहते हैं आई विल गो। तो यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वो जो लोगों से मैसेज कन्वे करना चाहते थे, वो जो मैसेज लोगों को देना चाहते थे, वो ऑलरेडी उन्होंने लोगों को दे दिया है एंड अब वो लोगों को अकेले छोड़ देना चाहते हैं ताकि वो इन सभी चीज़ों के बारे में सोच सके एंड वो पीस के डायरेक्शन में काम कर सके, यानी शांति से काम कर सके, शांति के लिए, पीस के लिए काम कर सके। सो दैट्स ऑल, ये था हमारा एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि ये तो आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना ताकि ये चैनल भी थोड़ा ग्रो हो जाए। वैसे भी ये चैनल बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा है। सो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।